नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो चैप्टर आपका फर्स्ट है जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण आप पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको मुख एवं मुख गुहिका में पाचन तक बताया था। तो आज के वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आज का अपना वीडियो है तो मुख गुहिका में पाचन के बाद ही आज आज का जो टॉपिक है वहीं से स्टार्ट होगा। और जो भी आपके पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियोज की आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। इसमें आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप नए हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी जीव विज्ञान के आपके वीडियो हैं उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का आपका टॉपिक, पहुंचते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको यहीं तक बताया था कि आंतरिक या भौतिक पाचन, जिसमें आपका क्रमाकुंचन गति थी, और रासायनिक पाचन में आपको मुख गुहिका में पाचन बताया था हमने। मुख गुहिका में पाचन आज के वीडियो से संभवतः आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर आपका जो फर्स्ट है पोषण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके इस चैप्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न है उन सभी का अध्ययन अगले वीडियो में हम कराएंगे। तो मुख गुहिका में पाचन आपको बताया था हमने, तो जिसमें हमने लिखा था कि मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं। मुख गुहिका में उपस्थित जो भी लार ग्रंथियां हैं, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। और लार में उपस्थित क्या है आपका लाइसोजाइम, भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। तो जो हमारे लार ग्रंथियों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला टाइलिन नामक एंजाइम जो मंड को किसमें चेंज कर देता है, शर्करा में। और जो लार में उपस्थित लाइसोजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित जो भी जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। तो आज का अगला टॉपिक देखिए, ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन, आमाशय में पाचन और जठर रस। तो जो ग्रास नली में पाचन है आपका, ग्रास नली में पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। जो हमारी ग्रास नली है उसमें पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति होती है और उनका मुख्य कार्य भोजन का संवहन ही है। भोजन का संवहन, परिवहन। तो जो ग्रास नली है इसका मुख्य काम क्या है, भोजन का संवहन करना। और इसमें क्रमाकुंचन गति के कारण ही भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। तो ध्यान रखना है कि ग्रास नली में पाचन होता, तो ग्रास नली में पाचन में क्या है कि जो आपकी ग्रास नली है उसमें जो भी पाचक एंजाइम उनकी कैसी होती है, अनुपस्थिति होती है। कोई पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है और इनका मुख्य कार्य क्या है कि भोजन का संवहन, और इसमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। नेक्स्ट है आपका आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, तो आमाशय हमने आपको बताया है कि आमाशय कैसा होता है, थैलेनुमा भाग है आपका। आमाशय क्या है, थैलेनुमा भाग होता है जिसमें एक बार अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन, एक बार हम जब अंतर्ग्रहण कर लेते हैं तो एक बार अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित होने के बाद जो आमाशय की भित्ति होती है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा, जो आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं उससे जठर रस का स्रावण होता है। किसका, जठर रस का स्रावण होता है। अब जठर रस है क्या, तो जो जठर रस होता है, जठर रस में 97 से 99
परसेंट जल और शेष आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें 0.2 से लेकर 0.5 तक HCl होता है। इसके अलावा पेप्सिन है, जठर, लाइपेज, रेनिन, ये सभी श्लेष्म पाए जाते हैं। तो वही आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आमाशय लिखा है, थैलेनुमा भाग होता है, जिसमें एक बार अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित होने के बाद आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। अगला आपका जठर रस, तो इसमें 97 से 99% जल, 0.2 से 0.5% होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और शेष पेप्सिन है, जठर, लाइपेज, रेनिन इत्यादि एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। और इसकी पीएच 2.2 से लेकर 3.5 होने के कारण, जो पीएच पैमाना, पीएच मान वो 2 से 3.5 तक होने के कारण यह कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। और जठर रस में उपस्थित जो HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है। जो आपका पेप्सिनोजन है जो निष्क्रिय होता है, उसे किसमें एक्टिव कर देता है, सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है। चलिए अब है, देखिए इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन में हमारे उपस्थित जीवाणु, जो भी जीवाणु बाहर से पहुंचते हैं उन सभी को नष्ट करता है या अंदर बनते हैं, तथा भोजन को कैसा करता है, सड़ने से बचाना। भोजन को सड़ने से बचाने में किस अम्ल का काम है, तो ध्यान रखना है HCl। तो भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य HCl करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पेप्सिन, पेप्सिन है आपका रेनिन। देखिए पेप्सिन क्या है, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन सा है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, तथा प्रोटीन को पेंटोस तथा पॉलीपेप्टाइड, जो प्रोटीन है आपका वो पाचक एंजाइम होता है। क्या है, पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह प्रोटीन को पेंटोस तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो प्रोटीन, ध्यान रखना है, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोस तथा पॉलीपेप्टाइड, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम, मुख्यतः ध्यान रखना है कि पेप्सिन है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और तथा यह प्रोटीन को पेप्टोस तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। नेक्स्ट होता है आपका रेनिन, तो यह निष्क्रिय प्रोनेनिन के रूप में स्रावित होता है। कैसा होता है, नॉन एक्टिव, निष्क्रिय प्रोनेनिन के रूप में स्रावित होता है, तथा आयन से क्रिया करता है। ये आयन से क्रिया होने के बाद सक्रिय रेनिन का निर्माण करता है। किसका, सक्रिय रेनिन का निर्माण करता है। और यह एंजाइम आपका दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसे कौन पचाता है, रेनिन। कौन, रेनिन। तो यह शिशुओं में पाया जाता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे नवजात शिशुओं में पाया जाता है, तथा वयस्कों में है अनुपस्थित होता है। वयस्कों में क्या था, अनुपस्थित होता है। तो वयस्क मनुष्य में रेनिन का कार्य जो है वो कौन करेगा, पेप्सिन। कौन करेगा, पेप्सिन। ध्यान रखना है कि वयस्क मनुष्य में रेनिन अनुपस्थित होता है, और जब रेनिन कार्य करने, दूध का पाचन कैसे होगा दुग्ध प्रोटीन का, तो यह कार्य पेप्सिन करता है। तो भाई स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कर लीजिए नोट, लिखा है रेनिन, लिखा है कि यह निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है, तथा आयन से क्रिया करके सक्रिय रेनिन का निर्माण करता है। यह एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को निम्न प्रकार पचाने में काम आता है। तो फर्स्ट है कि यह शिशुओं में पाया जाता है तथा वयस्कों में उपस्थित होता है। तो देखिए निम्न प्रकार पचाने में हम आपको एक क्रिया से माध्यम से इसे समझाते हैं। तो दुग्ध प्रोटीन, और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन। कौन सी, कैसीन। तो दुग्ध प्रोटीन जो है आपकी अब रेनिन की उपस्थिति में, रेनिन
रेनिन रेनिन की उपस्थिति में यह पैराकैसिनेट इसमें तोड़ देता है दुग्ध प्रोटीन जो कैसीन है आपकी, उसे पैराकैसिनेट में। अब शिशुओं में पाया जाता है, ध्यान रखना है, रेनिन जो है किसमें, शिशुओं में, वयस्कों में यह अनुपस्थित होता है। अब वयस्क में अनुपस्थित होता है तो वयस्क भी तो दूध पीते हैं, दूध यूज करते हैं। अब जब दूध यूज करते हैं तो उसमें जो कैसीन है उसका पाचन पेप्सिन करेगा, रेनिन की जगह कौन करेगा, पेप्सिन। ठीक है, ध्यान रखना है कि रेनिन की जगह कौन कार्य करेगा, पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट। आगे है आपका छोटी आंत में पाचन, ये इंपॉर्टेंट है। अब छोटी आंत में पाचन देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका से तथा प्रोटीन और जो वसा है आपका, प्रोटीन और वसा का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। कहां से, आमाशय से। परंतु पाचन क्रिया की प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। आपकी जो पाचन क्रिया है वो प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। और छोटी आंत का अग्रभाग, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी। छोटी आंत का जो अग्रभाग है उसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी। तो ये यकृत से पित्रस क्या होगा, यकृत से पित्रस एवं अग्नाशय, कौन सा, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस होता है। कौन सा, अग्नाशय। तो यकृत में ध्यान रखना है कौन सा है, पित्रस, और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का पाचन क्रिया में सहायक होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। अब जो पित्तरस है, पित्तरस जान लीजिए, इसका देखिए जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, क्षारीय, जिसका पीएच मान लगभग होता है 7.7। मतलब 7 से ऊपर जो भी है, हमने बताया था कि कैसे होते हैं, क्षारीय। तो जो आपका पित्तरस है उसका पीएच मान 7.7 होता है, तो ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब पित्तरस में आपके देखिए लगभग 92% जल, क्या होता है, पित्तरस में लगभग 92% जल, और शेष आपका जो पित्त लवण है वो 0.3%, पित्त वर्णक है वो 0.3 से लेके 0.9%, और बाकी आपके लेस्थिन है या वसा अम्ल होते हैं ये सभी। अब पित्तरस का मुख्य कार्य देखिए, जो पित्तरस है उसका मुख्य कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण। जो बसा बसा हमें कहाँ से मिलती है, तेल है आपका, डालडा है, रिफाइन है, घी है, दूध से भी। तो इन सभी से हमें क्या प्राप्त होती है, बसा। और बसा का एमल्सीकरण कौन करेगा, पित्तरस। और आमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कैसा करेगा, जो आमाशय से हमें भोजन प्राप्त होता है उसे अम्लीय बना देता है। तो वही लिखा है देखिए कि छोटी आंत में पाचन है आपका, लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका से तथा प्रोटीन व वसा का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत का अग्रभाग, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी। और ग्रहणी में से यकृत से पित्तरस एवं अग्नाशय से क्या मिलेगा आपको, अग्नाशयिक रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है या सहायक होता है। अभी पित्तरस बताया आपको, पित्तरस कैसा है कि यह क्षारीय रस होता है जिसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है। और पित्तरस में लगभग 92% क्या है आपका, जल। 92% जल, 0.3% है आपका पित्त लवण, और पित्त वर्णक जो है आपका वो पित्त वर्णक का 0.3। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है 0.9 से लेके 0.3 से लेके 0.9%। इसके अलावा 0.3% लेसिथिन तथा 1% क्या होता है, वसा अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये संगठन है आपका जो पित्तरस है, उसमें 92% जल, पित्त लवण और पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी होते हैं।
अब है आपका देखिए पितरस का मुख्य कार्य वसा का एमएलसीकरण। अभी आपको बताया वसा का एमएलसीकरण कौन करेगा? पितरस। और आमाशय से प्राप्त भोजन होता है जो उसका माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसे क्षारीय कौन बनाएगा? आपका पितरस। कौन बनाएगा? पितरस। और इसका रंग हल्का हरा पीला पित्त वर्णक ब्लूबेरिल बिलीवरुबिन तथा बिलीवर्डिन के कारण होता है। जो हरा पीला है, हल्का हरा पीला होता है, जो उसमें वर्णक है आपका कौन सा है? ब्लूबेरिन तथा बिलीवर्डन। कौन सा का है? ब्लूबेरिन तथा बिलीवर्डन के कारण होता है। उत्सर्जित मल जो आपका अपच अपशिष्ट का रंग भी पित्त वर्णकों के कारण ही पीला पीला देखा है आपने। जो मल है उसका रंग पीला क्यों होता है? कि पित्त वर्णक के कारण। नेक्स्ट है आपका अग्नाशयिक रस। कौन सा? अग्नाशयिक। तो अग्नाशयिक देखिए इसका पीएच 7.5 से लेके 7.8.2 होता है, अर्थात यह भी कैसा होता है आपका? क्षारीय। जो अग्नाशयिक रस है वह भी कैसा है? क्षारीय। इसमें लगभग 96% जल और शेष भाग में पाचक एंजाइम, शेष भाग में पाचक एंजाइम एवं लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो 96% जल और शेष भाग में पाचक एंजाइम एवं लवण होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला टॉपिक देखिए स्क्रीन पे। अगला आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम्स। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है आपके, इसमें आपका देखिए ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन मुख्य है। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के अलावा आपका काइमोट्रिप्सिन्स, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स, वसा पाचक एंजाइम्स, न्यूक्लियक अम्ल पाचक एंजाइम्स, आंतरीय रस, ये सभी। तो जिसमें आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन देखिए यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन होता है। एक निष्क्रिय जो ट्रिप्सिनोजन है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है तथा एंटी कोरोनाइनेज, एंटी काइरोजन है शायद, सॉरी, एंटी काइरोजन, एंटी काइरोजन नामक हार्मोन की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। तो जो उत्सर्जन होता है वो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है और यह एंटी काइरोजन से क्रिया करके सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। किसमें? सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा जो आपका काइमोट्रिप्सिन, तो काइमोट्रिप्सिन क्या है? ये भी निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिन जो है वो उसे कैसा कर देता है? सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। तो भाई ये आपका कि प्रोटीन पाचक एंजाइम में आपका अग्नाशयिक रस लिखा है। निम्नलिखित पाचन एंजाइम होते हैं जिसमें मुख्य आपका ट्रिप्सिन, तो यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है उसके रूप में स्रावित होता है और एंटी काइरोजन नामक हार्मोन की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। किसमें? सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो काइमोट्रिप्सिन भी निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिन इसे सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसके नोट्स भी बनाते चलिए साथ ही साथ, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सहायता करेंगे ये नोट्स। अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो नोट्स साथ ही साथ बनाते चलें, बढ़िया से तैयारी करें। हमने बताया आपको कि बायोलॉजी के साथ साथ आपके यहाँ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है और विज्ञान के साथ साथ आपके इस चैनल पर गणित की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है,
तो आप वहां पर जाकर उन सभी वीडियोस से गणित का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में आप बढ़िया से बढ़िया अंक अर्जित करें। तो आज की देखिए अब अगला टॉपिक क्या है। संभवतः आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक, वीडियो का भी, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे हम सभी। तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको अति महत्वपूर्ण जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका संग्रह मिलेगा। तो देखिए क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम। तो देखिए अग्नाशय रस में उपस्थित जो आपका एमाइलेज क्या है, एमाइलेज नामक एंजाइम पॉलीसेकेराइड मंड जो होता है को डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। पॉलीसेकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी, इसे किसमें चेंज करेगा, डाइसेकेराइड, जिसमें आपका माल्टोज हो गया, माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट है आपका वसा पाचक एंजाइम। तो अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज जो है वो स्टिएप्टेन एंजाइम का निम्न प्रकार पाचन करता है। देखिए इसमें हम अभी आपको क्रिया से बताते हैं। तो इसमें देखिए एमल्सीकरण होता है, एमल्सीकरण बताया आपको। तो ये एमल्सीकृत वसा होती है, एमल्सीकृत वसा, तो जो एमल्सीकृत वसा होती है जिसका पीएच हमने बताया 7.8, 7.8 अभी आपको बताया है कि पीएच मान कितना होता है 7.8। और ये इसमें क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज कौन सा है, एमाइलेज, सॉरी ये तो कार्बोहाइड्रेट है, गलती हो गई है, लाइपेज है ये आपका, यहाँ पे लाइपेज कौन सा है, लाइपेज एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। और ये किसमें चेंज करेगा, एमल्सीकृत वसा को बसीय अम्ल बनाएगा, बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। बसीय अम्ल के साथ साथ ग्लिसरॉल भी हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। लास्ट है आपका न्यूक्लियक एंजाइम। न्यूक्लियक अम्ल जो होते हैं आपके डीएनए और आरएनए, तो इनका पाचक देखिए, पाचन अग्नाशय रस की उपस्थिति में न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियक अम्ल निम्न प्रकार से तोड़ देता है। अब देखिए निम्न प्रकार क्या है आपका, न्यूक्लियक अम्ल, और न्यूक्लियक अम्ल में अभी आपको क्या क्या बताया, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियक अम्ल है आपके। अब जिसका पीएच कितना होता है 7.8, पीएच कितना है 7.8। अब इसमें देखिए क्या है, न्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस, इसे किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियस एंजाइम किसमें तोड़ देगा इसे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, न्यूक्लियस किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। चलिए बस यहाँ से आपका ये चैप्टर, इसकी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो शेष हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।